बच्चों आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। ये वो टॉपिक है जो हर एक बच्चे को तैयार होना चाहिए, आना चाहिए, चाहे आप 6 क्लास में हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो। ज़्यादातर आप जानते हैं 10th और 12th में भी जो है फिजिक्स में बच्चे स्क्वायर रूट निकालने में फंस जाते हैं। मैथ में तो ज़रूरत है ही इसकी। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कोई भी स्क्वायर रूट हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है 841, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 841 का इस तरीके से लिखते हैं और यहां पर पेयरिंग करते हैं। क्या करेंगे, ये दो के पेयर बनाते हैं। पहला पेयर हमारा 2 का बन गया, दूसरा नहीं बन रहा है। तब हम क्या करते हैं, इस नंबर को लेंगे और यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा नंबर लेना है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए बच्चों, अगर हमने यहाँ 2 लिया और 2 लिया तो 2 2 जा 4, कम रह जाएगा। 3 ले लिया तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, जो कि हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसलिए क्या लेंगे, यहाँ 2 लेंगे और यहाँ पर भी क्या लेंगे 2। अब देखिए बच्चों, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। अब इसमें से 8 में से 4 जाएगा, हमारा 4 बचेगा। यहाँ से हम इसको उतार लेंगे 4 1। अब हम इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर हम प्लस करेंगे, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा नंबर लेना है कि उसको उससे मल्टीप्लाई करने पर इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम देखते हैं 9 लेकर के देखते हैं। अब देखिए 9 9 जा 81 का 1 हो जाएगा, कैरी आपके पास 8 बच गई। 9 4 जा 36, 36 में 8 ऐड करेंगे आप देखेंगे 44 हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यही 9 हम यहाँ पर भी लिख देंगे। इसका मतलब हमारा 841 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 29। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम दूसरे का देखते हैं, क्या है 676। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, पेयरिंग करेंगे। देखिए इधर से 2 2 का पेयर बनाएंगे, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो 6 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर आपको लिखना है, सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसको ले लेते हैं 2। तो देखिए 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, यही 2 हम यहाँ पर भी लिख देंगे। अब देखिए 6 में से 4 जाएगा, हमारा क्या बचेगा 2। अब यहाँ से हम एक नंबर नहीं उतारेंगे, पूरा पेयर उतार लेंगे। तो पूरा पेयर उतारा, हमारा 7 6 हो गया। इसको ऐड करेंगे बच्चों तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। देखेंगे यहाँ पर कोई नंबर लेना है कि सेम नंबर को सेम इससे मल्टीप्लाई करें, इससे ज़्यादा ना हो। तो हम देखते हैं 6 नंबर लेकर के देखते हैं, इसलिए क्योंकि 6 6 जा 36 होता है, लास्ट में हमें 6 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36 का 6, कैरी हमारे पास 3 बच गई। फिर देखेंगे 6 4 जा 24 और 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो ये हमारा पूरा 6 से कट गया। इसका मतलब हमारा स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा 676 का 26 आ जाएगा। इस मेथड से बच्चों कोई भी स्क्वायर रूट हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम इसका देखेंगे सी का 1024, इसका क्या करेंगे, पहले पेयरिंग करेंगे। सबसे पहले ये देखिए 2 2 का पेयर बना लिया, ये हमारा पेयर हो गया। अब देखेंगे यहाँ 24, ये 10 है। कोई भी नंबर आपको ऐसा लेना है कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे ज़्यादा ना हो। तो हमने 3 ले लिया, 3 से जा रहा है, या 3 3 जा 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, 3 हमने यहाँ पर भी लिख दिया। अब देखिए बच्चों 10 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 1, और इसको क्या करेंगे 24 उतार लेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, एक नंबर नहीं उतारना है, पूरा पेयर आपको उतारना है। इधर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। अब बताइए यहाँ पर कौन सा नंबर लिया जाए कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे ज्यादा ना हो। तो हम क्या नंबर लेते हैं, 2 देखते हैं लेकर के। तो ये हमारा 2 2 या क्या हो जाएगा 4, 2 6 जा 12, तो यही 2 हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट बच्चों क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हमारा आ गया 32। ठीक ऐसे ही बच्चों इसका देखते हैं 576,
फिर यही काम करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेयरिंग करना है। हमने दो दो का पेयर बना लिया। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर ले कि सेम उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे ज्यादा ना हो। तो हमने देखा 7 7 जा 49, कम रह जा रहा है। अगर 8 से करें 8 8 जा 64, तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हमें कम वाला लेना है। हमने क्या लिया, 7। अब देखिए बच्चों 7 को 7 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर भी 7 लिखिए, क्या आ जाएगा 49। माइनस कर दीजिए, यहाँ 17 हो जाएगा। 17 में से 9 माइनस करिए, 17 में से 9 गया 8। अब देखिए यहाँ पर आपको एक नंबर नहीं उतारना है, पूरा पेयर उतारना है। तो क्या पेयर है हमारा, 7 6 है। इधर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7 + 7 14 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेना है कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे ज्यादा ना हो। तो हमने देखा ये लास्ट में 6 आ रहा है, इसलिए हमें लगता है 6 से करके देखते हैं। 6 से जाएगा, 6 यहाँ लिखा, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 7 27 हो जाएगा। और 6 1 जा 6 और 2 8, 2 हमारा कैरी है। तो ये कितनी बार, 6 टाइम्स में पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारा, रूट 5 7 7 6 बराबर हमारा क्या आ गया, 76। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि अगर कोई नंबर डेसिमल में दिया हो तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। मतलब जैसे ये क्वेश्चन हमारा है 5.76, अब तो ये पॉइंट में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते, खास तौर पे क्लास 12 के बच्चे, तो इसके स्क्वायर रूट बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना। तो देखिए इस क्लास में, इसमें देखिए आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर 5.76 लिखना है। आपको इस तरीके से लाइन बनाना है और पेयरिंग करना है। देखिए बच्चों इसमें बस इतना याद रखना है, डेसिमल के इस तरफ की पेयरिंग अलग करना है और इधर की पेयरिंग अलग करना है। तो हमने देखा यहाँ पर एक हमारा पेयर बन जा रहा है और यहाँ पर हमारा कोई पेयर नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, अकेला रह जाएगा। अब हम पहले इसमें देख लेंगे टेबल, फिर इसको देखेंगे। तो ये हमारा आया 2 टाइम्स जा रहा है, 2 2 जा 4, 3 3 जा ज्यादा हो जाएगा। तो 2 टाइम्स इसको हम ले जाएंगे, 2 टाइम्स जब ले गए तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4। अब बताइए 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 1। अब आप अगली डिजिट लेने के लिए ये डेसिमल को क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। तो ये डेसिमल हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखिए बच्चों ये पूरा पेयर आपको क्या करना है, उतार लेना है। नेक्स्ट क्या करना है, 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका, 4। ऐड कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेना है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमने देखा लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 या तो 6 के टेबल से आएगा या फिर 4 के टेबल से आता है। तो 6 4 जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 24 हमारा 17 है। तो हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 4 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17। तो देखिए कितना आसानी से आपने स्क्वायर रूट इसका निकाल लिया। तो ये हमारा हो जाएगा 5.76 और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2.4। नेक्स्ट इसका देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। हमारे पास 32.49 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेयरिंग करेंगे। हमने हर टाइप का एक क्वेश्चन उठाया है, आप देखेंगे सब तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखिए इसका पेयरिंग अलग हो गया, इसका पेयरिंग अलग हो गया। अब यहाँ पर आपको कोई ऐसा नंबर लेना है कि उसको सेम उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या किया हमने, अगर यहाँ 5 ले ले, 5 5 जा 25, कम रह जा रहा है। तो हमने 6 लेके देखा, 6 6 जा कितना हो जाएगा, 36, तो ज्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या लेना है, कम वाला लेना है। तो 5 से हमने किया, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। यहां से बोरो लिए 12 - 5 7 बच जाएगा। अब देखिए बच्चों आगे का नंबर हम नहीं उतार सकते जब तक ये डेसिमल नहीं हटाएंगे। तो इस डेसिमल को हमने उठा करके यहां पर लगा दिया और ये पूरा पेयर क्या किया, उतार लिया। और यहां पर ऐड कर ले रहे हैं, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। अब आपको यहां पर ऐसा नंबर लेना है कि इससे ज्यादा ना हो। तो हमने देखा इसके लास्ट में 9 आ रहा है। 9 या तो 3 के टेबल से आएगा, 3 3 जा 9 या 7 7 जा 49। तो अगर 3 टाइम्स ले जा रहे हैं तो बहुत कम रह जाएगा। तो हम 7 टाइम्स इसको ले जाके देखते हैं। 7 से किया, 7 7 जा 49 का 9, 7 0 0 कैरी 4,
7 वन जा 7, तो हमने देखा 7 से ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, कट गया। अब आपके पास यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप से बच्चों अगर दिया है, पॉइंट में पूरा दिया है, तो हम क्या करेंगे 0.002025। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, बस पेयरिंग करना है। ऐसे क्वेश्चन तो देख करके बच्चे नहीं करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, बहुत आसान तरीका है। देखिए हमने सबसे पहले पेयर बनाया, हमने देखा यहाँ 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस 0 को उठा करके आप यहाँ लगा दीजिए, अभी कुछ नहीं करना है आपको। अगली डिजिट देखते हैं, डेसिमल लगा है, इस डेसिमल को भी हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हमारे पास 2 0 हैं, तो इस 0 को भी हम कुछ नहीं करते, 0 को 0 से करेंगे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इस पूरे पेयर से आपको क्या करना है, एक 0 ले लेना है, दोनों 0 नहीं लगाना है, एक 0 एक पेयर से लेना है। अब हमारे पास डिजिट क्या मिली 20। अब आपको कोई ऐसा नंबर लेना है कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने पर 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों 4 4 जा 16 कम रह गया, 5 5 जा 25 ज्यादा हो जाएगा, तो कम वाला ही लेना है हमें। तो क्या हो जाएगा, 4 से हमने इसको कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स 4 4 जा 16, और इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 4 बचेगा। अब अगला फिर आपको पेयर उतारना है पूरा, तो पूरा पेयर क्या है 25 हमारा हो गया। अब देखिए बच्चों 4 + 4 हमारा क्या हो जाएगा 8। अब आपको यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेना है कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे ज्यादा नहीं हो। तो हमने देखा 8 5 जा कितना होता है 40, ये करीब में आ रहा है। अगर 5 से ऊपर जाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं। एक बात याद रखना बच्चों, अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो ज्यादातर चांसेस है कि 5 के टेबल से ही जाएगा वो। 5 से किया तो हमारा 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 का 5, कैरी 2 बच गई, 5 8 जा 40, 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 42। अब देखिए यहाँ माइनस करिए, कुछ भी नहीं बचेगा, ये वाला 5 हमने क्या किया यहाँ लगा दिया, तो यही हमारा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, 0.0005 टाइम्स है और 9 करना सेम मेथड है। सबसे पहले आपको पेयरिंग करना है। देखिए 2 2 का पेयर हमने बनाया, ये 2 2 का हमने पेयर बना लिया। हमने देखा यहाँ पर लास्ट में 0 बच रहा है, अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में कि इसका 0 हम यहाँ लगा लेंगे और डेसिमल लगा दिया। फिर देखते हैं एक पेयर बच गया, तो इस पूरे पेयर से एक 0 आपको यहाँ पर लगाना है। अगला पेयर फिर 0 मिल गया हमें, तो फिर इस पेयर से एक 0 आपको लगा देना है। अब आपके पास कौन सा पेयर 0 9 बचा, तो देखिए बच्चों इस 0 से तो कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा 9 से है। तो बताइए 9 के लिए हम कितना टेबल पढ़े कि 9 से ज्यादा ना हो, तो 3 का टेबल हम देखते हैं, 3 3 या 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, तो हमारा ये 3 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.003। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, अगर कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर हमसे कहा जाए कि इसका 169/324 का जो है स्क्वायर रूट बताइए, तो देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन में भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ऊपर का स्क्वायर रूट अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए। जैसे हमें 169 का अगर निकालना है तो हम सबसे पहले ऐसे पेयरिंग करेंगे, देखेंगे एक पेयर और एक पेयर हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 के टेबल से जा रहा है, 1 1 जा 1, यहाँ से क्या करेंगे 6 9 उतारेंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर कोई टेबल ऐसा लेना है कि उससे मल्टीप्लाई करने पर इससे ज्यादा ना हो, तो हमने देखा 3 ले लिया, तो 3 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, और 3 टाइम्स में हमने देखा ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट 169 का कितना आ गया 13। अगला हम देखते हैं 324 का कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पेयरिंग कर लेंगे, ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे 3, यहाँ अगर 1 लेते हैं तो 1 1 जा 1 कम रह जाएगा, अगर 2 ले तो 2 2 जा 4 ज्यादा हो जाएगा। आपको क्या करना है कम वाला ही लेना है, तो हमने 1 ले लिया, 1 1 जा हमारा क्या हो जाएगा 1। अब देखिए बच्चों 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, ये पूरा पेयर उतार लिया। यहाँ पर 1 + 1 क्या हो गया 2। अब हमें कोई ऐसा नंबर लेना है कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे ज्यादा ना हो, तो हमने देखा कि यहाँ 4 आ रहा है, 4 हमें 8 की टेबल मिल जाएगा। 8 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 8 जा 64 का 4, कैरी हमारे पास 6 हो गया, 8 2 जा 16 और +6 ऐड करिए 12,
6 + 6 12 और ये 1 1 2 हो जाएगा। तो हमारा देखा 22 आ गया। तो ये हमारा कितनी टाइम्स गया? 18 टाइम्स। ये अब देखेंगे माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? ऊपर का हमारा कितना है 13 और नीचे कितना आया 18। यही आंसर है हमारा। ठीक ऐसे ही बच्चों हम इसका देखते हैं। पहले हम 6 to 5 का निकाल लेते हैं। पहले हम 6 to 5 का निकालेंगे। देखिए ये पेयर बनाया, यहां पर देखा कितनी बार में जाएगा? 1 1 जा 1 कम रह जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमें 2 टाइम्स ले जाना है। तो हम 2 टाइम्स देखें, 2 2 जा 4 हो गया हमारा। अब 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ से पूरा पेयर उतार लीजिए। अब देखिए बच्चों इसको हम ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 4 हो गया। अब यहाँ पर आपको ऐसा नंबर लेना है कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे ज़्यादा ना हो। तो हमें पता है 5 लास्ट में है, तो ज़्यादातर चांस है 5 लेने से। तो हमने इसको 5 ले लिया। अब 5 5 जा 25 का 5, 5 4 जा 22 ऐड करेंगे 22 आ जाएगा। तो ये हमारा 5 टाइम्स चला गया। ऐसे ही हम 7 to 9 का देख लेंगे। अब देखिए बच्चों इसमें भी पेयरिंग करेंगे। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। यहाँ पर कोई सेम नंबर लेना है कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे ज़्यादा ना हो। देखिए 2 2 जा 4 कम रह जाएगा, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या लेना है 2। यहाँ पर भी हम क्या लेंगे 2 2 2 जा 4, माइनस करेंगे यहाँ 3 बचेगा, यहाँ से पूरा पेयर उतारेंगे 29 हो गया। ये 2 + 2 हमारा क्या हो जाएगा 4। अब हम देखेंगे कितनी बार जाएगा। यहाँ पर 9 है, 9 हम जानते हैं 7 7 जा 49 में 9 मिल सकता है या 3 में मिल सकता है। तो 3 4 जा 12 तो बहुत कम रह जाएगा। तो हम 7 टाइम्स इसको ले जाते हैं। 7 से करेंगे, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 का 9 कैरी हमारा 4 बचा, 7 4 जा 28 और +4 32 हो गया। तो ये हमारा 7 टाइम्स गया। अब हम देखेंगे इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6 to 5 अपॉन 7 to 9। इधर का हमने देखा 25 आया और इधर हमारा 27 आया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों इस वीडियो में आपने स्क्वायर रूट निकालना कंप्लीट सीख लिया। चाहे आप डेसिमल का हो, चाहे फ्रैक्शन का हो, चाहे जैसा भी नंबर हो, आप आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जिसका आंसर आप कमेंट करेंगे √900। इसका स्क्वायर रूट आप निकाल करके कमेंट करेंगे आंसर।